हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन हब। कल हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? मॉडुलस के बारे में। और पढ़ा था आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। कल ओनली आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट। तो उससे पहले हम जानते हैं कि यूलर थ्योरम क्या होती है। यूलर थ्योरम पढ़ी होगी आप सभी ने, नहीं पढ़ी है तो ये होती है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम्स, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब माइनस लगा हो ई की पावर माइनस आई थीटा तो होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। और इसमें कुछ वैल्यू होती हैं जो आपको याद रखनी होगी, जैसे कि वन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं यूलर फॉर्म में, कॉस ज़ीरो प्लस आई साइन ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए ज़ीरो की वैल्यू साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हो गया तो 1 हो जाएगी। कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। और -1 तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 प्लस आई साइन पाई में कोई भी वैल्यू हो, पाई है यदि, तो वो 0 हो जाती है, इसलिए -1। क्योंकि इसमें रियल पार्ट आ रहा है तो इसमें रियल लेंगे। अब इसमें इमेजिनरी लेना है तो हम ऐसा करेंगे कि कॉस की वैल्यू 0 कर देंगे, पाई/2, क्योंकि पाई/2 में कॉस की वैल्यू 0 होती है। इसे और साइन की वैल्यू पाई/2 में कितनी होती है? 1। तो 1 इंटू आई, तो आई हो गया प्लस का आई। इसमें हम माइनस पाई/2 लेंगे माइनस आई के लिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, कॉस पाई/2 0 माइनस प्लस आई साइन माइनस पाई/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जैसे कोई वैल्यू क्वेश्चन है एक्स, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में, तो हम इसको इस तरह करेंगे। पहले हम एक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रख लेंगे, क्योंकि ये एक्स है, एक्स के अकेला है तो ये रियल पार्ट है, और हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाना है, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे एक्स 1 प्लस 0i। इसे हम इस टर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो एक्स हो जाएगा, और तो ये ऑलरेडी 0 है, हमने लिखा है, बनाया है इस फॉर्म को, तो इसे 0 है, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यही आ जाएगा। तो अब इसको हमें, जैसे ये वाला था, इसको हमने यूलर फॉर्म में बनाया, जिस तरह से ये था इस तरह से। अब इससे हम यूलर फॉर्म में बनाएंगे, तो एक्स कॉस 0 रखेंगे, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस आई साइन 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आया ना, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई और साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, और इंटू आई बन गया ना ये। तो क्या हो गया ये, और ए एक्स ई की पावर आई 0। तो हमें थीटा बराबर दिख रहा है, 0, और यही आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट, जो आपने पहले पढ़ा था आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना था तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सेकंड है माइनस एक्स इक्वल टू, अब इसको भी हमें नोट करना है इसी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, तो इसे किस तरह करेंगे? तो हम इसे लिखेंगे एक्स -1 प्लस 0i इक्वल टू एक्स कॉज पाई प्लस आई साइन पाई। अब इसमें देखिए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमने इसको इस टर्म में लिख लिया। और हमें क्या, थीटा, ये थीटा होता है ना एंगल, तो एक्स, इसमें हमें यही थीटा ज्ञात करना होता है, तो एक क्या हो जाएगा, e की पावर आई पाई, तो थीटा बराबर हो गया पाई। ये आर्ग्यूमेंट हो गया। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। तीसरा,
थर्ड है आई वाई को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की टर्म में। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस आई, क्योंकि 0 है हमने यहाँ पे आई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई आई आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वाई कॉस पाई बाई 2, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। आई साइन पाई बाई 2, चूँकि हमें आई चाहिए इसलिए हम इस टर्म को 0 करेंगे, और ओनली आई वाला चाहिए तो हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि साइन की वैल्यू 1 हो जाए। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर पाई बाई 2 लिया। तो थीटा में साफ दिख रहा है, थीटा इक्वल टू थीटा होता है एंगल, तो पाई बाई 2 हम सेम लेते हैं दोनों में यूलर, क्योंकि यूलर फॉर्म में सेम एंगल चलता है दोनों में। थर्ड, इसी तरह हम माइनस का आई वाई ले लेंगे, माइनस का आई वाई, तो क्या होगा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं बाई 0 माइनस का आई इक्वल टू बाई, इसको हम लिख सकते हैं कॉज। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, इसकी तो 0 चाहिए, तो इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस हमें आई चाहिए, तो माइनस आई होता है साइन माइनस पाई बाई 2। ओके दोस्तों, तो इस थीटा की वैल्यू साफ दिख रही है माइनस पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के आगे क्या, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा ये। अब हम पढ़ेंगे मॉडुलस एम्पलीट्यूड। कल हमने ओनली मॉडुलस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मॉडुलस एम्पलीट्यूड। तो वो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, फाइंड द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। इस क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, वो कहेगा फाइंड द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। कल हमने ओनली मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा था, और अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो इसका फॉर्म होता है ए प्लस आई वी इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही फॉर्म होता है, बिल्कुल कल जैसा है, बस थोड़ा सा लास्ट में इसमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बस आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस, क्या हम ए बराबर क्या रखेंगे, ए बराबर रखेंगे हम आर कॉस थीटा, बी बराबर आर साइन थीटा, या यहाँ पे लिखा होगा एक्स के टर्म में लिखा होगा। वहाँ पे कल हमने एक्स लिया था, यहाँ पे वाई लिया था। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का 1 प्लस का आई इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो हमें इस तरह लिख सकते हैं इसको, -1 प्लस आई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें क्या दिख रहा है, इसको अलग अलग कर लेंगे, आर कॉस थीटा, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, जो क्वेश्चन दिया होगा पहले हम इसको लिख लेंगे, फिर उसके इक्वल टू हम ही लिख लेंगे, प्लस आई आर साइन थीटा। अब हम क्या इनकी तुलना कर लेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पर हमें आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 मिला, और आर साइन थीटा इक्वल टू 1। ओके, क्या मिला हमें, आर कॉस थीटा इक्वल टू -1 एंड आर साइन थीटा इक्वल टू 1। अब हम इनको फर्स्ट एंड सेकंड इनको स्क्वायर करके
जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 2, तो आर बराबर आया √2। ओके फ्रेंड, तो हमें आर की वैल्यू पता चल गई √2। अब हम इसी से क्या निकालेंगे, इसमें रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन आर की वैल्यू रख देंगे तो आर की वैल्यू √2 है इक्वल टू -1, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। इसी तरह हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 यहाँ पर रखने पर इन सेकेंड इक्वेशन। इस तरह हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई और साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमें आर की भी वैल्यू मिल गई। अब लेकिन इसको हम एंगल के फॉर्म में रखेंगे इसकी वैल्यू। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, ओनली थीटा की वैल्यू निकाल लिए इन दोनों में से। तो इन दोनों में से निकालने के लिए पहले हम समझते हैं चतुर्थांश तो पढ़ा ही होगा आपने। ये अब इसमें हम ये हो गया थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से लेफ्ट साइड जाने पर ये 90 हो गया, इसे हम लिख सकते हैं π/2। यहाँ पे जाने पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, पाई, और इसके अपोजिट जस्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा की वैल्यू -π/2। ओके, अपोजिट वो है डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू -π/2, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू। अब हम देखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं तो x प्लस IY हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये होता है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ पे होता है x माइनस का IY। वही रिप्रेजेंट करते थे चतुर्थांश फॉर्म में, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेंट फॉर्म हो गया, ये चतुर्थांश रूप में हो गया। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन पर जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, -1 + I। अब इस टर्म क्वेश्चन को देखते हैं, इस फॉर्म को, कि ये किस चतुर्थांश में है। तो हमें पता चलता है कि ये वैल्यू यहाँ पर है, माइनस का रियल पार्ट इतना है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इतना, माइनस का रियल और प्लस का इमेजिनरी, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है इस वाले। तो थीटा की ऐसी वैल्यू लेंगे हम कि वो इस बस इन्हीं π/2 और पाई के बीच में हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है ये ट्रिक, क्योंकि यहीं पे गलती होती है थीटा निकालने में, और तो वो सबको निकाल लेते हैं यार, कॉस थीटा और ये सब। तो हमें वैल्यू बस इन दोनों के बीच में चाहिए, थीटा की वैल्यू π/2 और पाई के। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऐसी वैल्यू सोचेंगे तो थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 45, इतने में ये 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 के बटे √2। तो इसकी हो जाएगी π/2 से 180 के बीच चाहिए हमें, 90 से 180 के बीच, तो हम 135 देखते हैं। थीटा इक्वल टू 3π/4, 3π/4, इसको वही 135 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे रखते हैं थीटा इक्वल टू 3π/4, 3π/4 तो होगा इसमें, क्योंकि इसमें यहाँ पे कॉस 3π/4 135 रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी -1/√2, और साइन 3π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो हमारा जो आंसर होगा, वहाँ पे हमने अभी x
यहाँ पे a प्लस आई भी रखा था, हम x के टर्म्स में ही रखेंगे, x प्लस आई वाई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू कितनी आई थी? r की वैल्यू आई थी √2 और थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 3π/4 प्लस आई साइन 3y/4। तो यही आंसर हो जाएगा। वो कहेगा फाइंड द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो इसी रूप में हमें दिखाना था। हमने क्या किया था? यहाँ पे कुछ नहीं करना था। यहाँ पे -1 प्लस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इन दोनों का कंपेयर करना था। वैल्यू निकाली, स्क्वायर करके हमने दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा की निकालेंगे। फिर हम थीटा की ऐसी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की ऐसी वैल्यू निकालेंगे। सो इससे इसे देखकर, क्वेश्चन को देखकर और फिर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं? यही आएगी वैल्यू। कैसे आएगी? देखिए अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। आंसर चेक करना हो, अगर हम ओनली इसकी वैल्यू रखनी है, सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा। √2 और इसमें वैल्यू कितनी होती है? cos 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2 और प्लस आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस आई। तो इससे हमें पता चला कि देखो वही आ गया, क्वेश्चन आ गया हमारा -1 प्लस आई। तो इससे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, जिसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, वही क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ थ्योरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अब हम इनको पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी थ्योरम्स। सम प्रॉपर्टीज मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद थ्योरम्स पर आते हैं। तो फर्स्ट क्या है? Z1 × Z2 मॉड, इसको अलग अलग करना है बस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड, ये मॉडुलस है। सेकंड क्या है? सेकंड है Z1/Z2, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड क्या है? Z1 + Z2 इनइक्वलिटी वो है प्रॉपर्टी, बहुत काम में आएगी, बहुत यूज़ होगी, ये सारे पेपर में यूज़ होती है। फर्स्ट सेकंड पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट में भी होगी, थर्ड में। और Z1 - Z2, ओके। तो ये तो आपको याद हो जाएंगी Z1, लेकिन इसका साइन ये अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें मॉडुलस होता है वो ए वाला ग्रेटर होता है, इस वाला, ये वाला टर्म क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर ये -1 लेंगे, यहाँ पे +1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 लेंगे तो +1 लेंगे इसकी वैल्यू तो 1 1 2 हो जाएगी, इसलिए ग्रेटर देन इस साइड लगता है। और जब माइनस हो तो माइनस में इस साइड हम ग्रेटर देन लगा देंगे। ओके, ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये ध्यान रखना है। प्लस वाले में इस साइड होता है और माइनस वाले में इस साइड होता है। और कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, इसे हम आर्ग पढ़ते हैं। Z1 Z2 = आर्ग Z1 + आर्ग Z2। अब ये देखो कैसे हो गया, ये लॉग का फॉर्मूला, यहाँ पे लॉग मान लीजिए आप कि यार क्या है, लॉग m × n, लॉग m + n, log m + log n। इसी तरह क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 log m/n। तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट Z1 -
Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। वही लॉग की तरह फॉर्मूले हैं दोनों, आगे काम आएंगे, अभी काम आएंगे। तो आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, और ये फार्मूला एक और भी है, आर्ग्यूमेंट Z इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z बार। इसको भी लिख लीजिए, आगे काम में आएगा। माइनस आर्ग्यूमेंट Z हो तो इसकी वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट Z बार। ओके, और हम Z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं Z बार। ये नोट कर लीजिए, बहुत काम में आएगा ये, कि हम Z स्क्वायर को क्या क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि वो वही है ये मॉडुलस, और इसी Z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Z और Z बार। तो ये भी बहुत काम में आएगी प्रॉपर्टीज़। तो हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ से जानते हैं। क्या है ये फर्स्ट थ्योरम, इफ Z1 Z2 आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर टू मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 का होल स्क्वायर। इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, मतलब हमें ज्यामिति इसका जो परिणाम होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये होती है पैरेललोग्राम लॉ। हमें क्या करना है, अभी हमने पढ़ा कि Z इसका मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर Z बार लिख सकते हैं हमें से। तो हम लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। हमें LHS लेके चलेंगे, ये हम प्रूव कर देंगे। ओके दोस्तों, तो इसको हम अभी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे ये, हम इसको Z मानेंगे। क्या मानेंगे, Z। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे हम Z बार के रूप में। तो इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसको, Z1 प्लस Z2 का बार हो गया ये, प्लस अब इसको लिखेंगे माइनस वाले को, Z1 माइनस Z2 का बार। दोनों हो गए, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। अब हम क्या करेंगे, बार को अलग अलग करेंगे। कल वाली प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, क्या बार लगाओ तो अलग अलग कर लेते हैं, Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z1 माइनस Z2, इसको भी अलग अलग कर लेंगे, Z1 का बार माइनस Z2 का बार। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार प्लस Z1 Z1 बार। और अब इसको और बचा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखते हैं। Z1 Z2 और
ये Z1 कहाँ पर है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टेंस कैंसिल हो जाएगा, Z2 Z1 बार वाला, और Z1 बस ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 4 टर्म्स। 2 Z1 बार प्लस 2 Z2 बार, ये टर्म्स जो ऐड हो जाएगा और ये टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। 2 Z1 बार प्लस 2 Z2 बार। अब इसको हम इस मॉडुलस के फॉर्म में लिखेंगे क्या, इसको हम वही जैसे पहले की तरह लिख देंगे, Z1 का होल स्क्वायर, Z1 का बार, इसको हमने लिख दिया Z1 का मॉड स्क्वायर। इसी तरह हम Z2 लिख देंगे, Z2 का होल स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे, Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी पैरेललोग्राम जो ला था वो प्रूफ हो गया। ओके, प्रूफ हो गया ये वाला। अब हम नेक्स्ट थ्योरम आ गई ना समझ में। हमने क्या किया इसमें, इसको हमने बार के फॉर्म में लिखा, इस फॉर्मूले से दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और जो टर्म्स कैंसिल हो रहे थे उन्हें कैंसिल कर दिया, और फिर उसी को हमने मॉडुलस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में रख दिया और ये प्रूफ हो गई। हमें LHS बराबर RHS ये प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम सेकंड क्या है, थ्योरम सेकंड है फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन two points if two complex number Z1 and Z2 we represent y the point A and B on the organ plane, then the distance AV is equal to Z2 minus Z1 या Z1 minus Z2। तो दोस्तों हमने डिस्टेंस तो पढ़ी होगी, टू पॉइंट्स बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम आर्गन प्लेन पढ़ेंगे, क्या होता है आर्गन प्लेन, और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स लेते हैं A एंड B। तो Z1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x1 प्लस i1। Z1 है तो x1 और Z2 है तो x2 प्लस i2। ओके, Z1 है तो प्लस x प्लस i1 और Z2 है प्लस तो x2 प्लस i2। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2, y2। तो AV क्या होती है, AV ये डिस्टेंस है, हमें ये ज्ञात करने, 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो AV हो जाएगी Z1 माइनस Z2,
दो बिंदुओं की बीच की दूरी, तो Z1 ये Z1 ये Z2, Z1 माइनस Z2 कर दो, मॉडुलस है ही, या जेड आप Z2 माइनस Z1 भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस जगह है, अगर माइनस वैल्यू आएगी तो वो प्लस हो जाएगी और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम Z2 माइनस Z1 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस Z2 की वैल्यू कितनी है, x2 प्लस I/2 प्लस माइनस x1 प्लस I/1, x2 माइनस x1 रियल टर्म्स अलग ले लेंगे हम, प्लस I/2 माइनस y1, ये किसके बराबर आया, Z2 माइनस Z1 के बराबर आया। अब इसको हम मॉड में चेंज कर देंगे, Z2 माइनस, हमें ये प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है 2 पॉइंट्स का, तो ये प्रूव करना है। हम क्या लेकर चले, हमने 2 पॉइंट लिए Z1 एंड Z2 और उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हैं, और हमने क्या Z2 माइनस Z1 कर दिया, Z2 माइनस Z1 कर दिया, तो उनको अलग अलग कर लिया। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मोड, Z1 माइनस Z2 का मोड। अब इसका मोड क्या होता है, इसका मोड x2 माइनस x1 प्लस I/2 माइनस y1, मोड वही अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस I वाले टर्म का स्क्वायर, कोफिशिएंट का y2 माइनस y1। और दोस्तों ये किया है AB, ये क्या है Z2 माइनस Z1 का मोड AB। तो यही फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये हमारा ये भी प्रूफ हो गई थ्योरम सेकंड, Z1 एंड Z2। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम थर्ड। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको दोबारा से समझा देंगे। वैसे तो एक बार में समझ में ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ये Z2 माइनस Z1 ये हो गई डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन passing through the origin and making an angle alpha with the real axis is z equal to r e की पावर I अल्फा, where r क्या है, r is any रियल पैरामीटर। तो फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, थर्ड थ्योरम कह रही है द इक्वेशन ऑफ द एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा with the real axis is z equal to r e की पावर I अल्फा, where r is any रियल पैरामीटर। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, तो ये हमारा, इसे हम आर्गन प्लान बोलते हैं इसमें, जिसे आप क्वाड्रेंट फॉर्म बोलते थे पहले, अब इसे हम यहाँ पर आर्गन प्लेन बोलते हैं। तो ये होता है x डैश, सभी लोग जानते हैं, ये होता है y डैश, ये होता है रियल एक्सिस, ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। ओके, याद कर लीजिए आप, ये क्या होता है, रियल एक्सिस, एक्स है ये, एक्स रियल एक्सिस, और ये वाई है, तो ये होता है वाई इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया आर्गन
प्लान। अब हम एक फिगर बनाएंगे, फिगर एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ से हमने क्या किया, एक एंगल लिया अल्फ़ा, क्योंकि वो कह रहा है पासिंग थ्रू रियल एक्सिस, हमने रियल एक्सिस से एक अल्फ़ा एंगल लिया और यहाँ से हमने मिला दिया इसको, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये रेडियस होगी कुछ इसकी आर, जो भी हो रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा आर कॉस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा को दो घटकों में हम विभाजित करेंगे तो ये होती है आर कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगी आर साइन अल्फ़ा। ओके, ये हो जाएगी डिस्टेंस कितनी, आर कॉस अल्फ़ा, और ये वाई की ये रियल ए होगी इमेजिनरी, तो ये हो जाएगी आर साइन अल्फ़ा, ये एक्स कॉस अल्फ़ा हो गई, ये आर साइन अल्फ़ा हो गई। तो z इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, z एक्स प्लस आई वाई, होता है कि नहीं होता है, z बराबर एक्स प्लस आई वाई, बस यहाँ पे, और ये क्या होता है x, x है ये x की वैल्यू, और ये है y की वैल्यू आर साइन अल्फ़ा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई आर कॉस अल्फ़ा प्लस आई, y की वैल्यू कितनी है आर साइन अल्फ़ा, बस z इक्वल टू आर कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, z इक्वल टू आर, ये यूलर फॉर्म में लिख देंगे हम, क्या होता है यूलर फॉर्म, e की पावर आई अल्फ़ा, अल्फ़ा एंगल है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी थर्ड थ्योरम प्रूफ। क्या निकालना था हमें, z इक्वल टू आर e की पावर आई अल्फ़ा, ये फाइंड आउट करना था, तो हमने हो गया फाइंड आउट। अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is a point, दिख रहा है ना सभी, हाँ अब दिखेगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center is a point having fx z0 and radius r is z माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर, हमें ये प्रूव करना है, z माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर। तो इसका हम फिगर बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज ए पॉइंट हैविंग एफ एक्स जेड जीरो, मतलब एक सर्किल का हमें समीकरण ज्ञात करना है जिसका सेंटर क्या है जेड जीरो है, और रेडियस कितनी है आर है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर है z0, आर रेडियस हो गई, और यहाँ पे कोई पॉइंट हमने z ले लिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये हमने कोई पॉइंट z ले लिया, और r हो गई ये रेडियस, कुछ नहीं है बस प्रूव हो गया, इतना ही है सारा छोटा सा। ये इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इस सर्किल का समीकरण, इसे बोलते हैं सर्किल का समीकरण, बहुत काम में आएगा ये। अब इसी तरह देखिए हम यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल है z माइनस टू इक्वल टू थ्री, तो आपसे कहे कि रेडियस कितनी है, तो रेडियस हो गई 3, r बराबर इसका कंपेयर कर देंगे z माइनस जेड जीरो से इक्वल टू आर, तो रेडियस हो गई 3, और सेंटर कितना हो गया, सेंटर हो गया 2, ओके। और यदि आपसे कहे ये है इक्वेशन सर्किल ऑफ इक्वेशन, इससे निकालने को कहे
ये दूसरा एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है। तो क्या है, मॉडुलस ऑफ z माइनस वन प्लस आई इक्वल टू 2। इसमें क्या करना है, वही कंपेरिजन करना है। पहले तो इसको लिख लेते हैं सही टर्म, एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आई हो जाएगा इक्वल टू 2। इसको हम एक सर्किल की इक्वेशन से इसका कंपेयर कर देंगे, इक्वल टू आर। तो रेडियस हमें दिख रही है आर इक्वल टू 2 एंड z0 कितना है, सेंटर 1 माइनस आई। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर इस ओके। और यदि हमको बनाना है, सर्किल ड्रा करना है ये वाला, तो कैसे करेंगे, तो इसको ड्रा करने के लिए ऐसे, अब पॉइंट 1 और 1 कहाँ होगा, x, ये हो गया x, ये हो गया y, x1 यहाँ 1 हो गया और ये हो गया माइनस का 1, ये डिनोट कर दिया, बस ये 0 0 हो गया, ये सर्किल ड्रा कर दिया। और यदि कहे z कोई सर्किल है, थर्ड एग्जाम्पल मॉड ऑफ z इक्वल टू 2। आपसे कहे इसका रेडियस और सेंटर ज्ञात कीजिए, तो हमने कंपेरिजन कर देंगे, कंपेयर टू ए सर्किल ऑफ इक्वेशन, तो r इक्वल टू 2। अब तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरह, r इक्वल टू 2 एंड z बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं सेंटर, तो वह मूल बिंदु से जाएगा, इसका ये हो जाएगा यहाँ पर 0 0, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल z माइनस z0 इक्वल टू r। नेक्स्ट फॉर्मूला है, थ्योरम तो आपकी कितनी थी, 3 ही थ्योरम थी, ये कुछ फॉर्मूले हैं इनसे। एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो एंगल बिटवीन टू लाइन, एक हमने एक ही लाइन ली, एक ये लाइन है। अब इन दोनों लाइंस, ए बी है लाइन और ये ए सी है, ये दोनों लाइंस का हमें एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल हमने लिया, एंगल हो गया ये, और यहाँ पे हम ये ले लेते हैं z1, ये z2 और ये z3। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ज्ञात करना है, तो z1 z2 z3 ले लिया। त्रिभुज एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू होता है आर्ग, ये आर्ग्यूमेंट होता है आर, z3 माइनस z1, जो ऊपर वाला होगा z3 माइनस z1, और इसी तरह z2 माइनस z1 कर देंगे, z3 माइनस z1 ऊपर वाला, और यहाँ पे z2 माइनस z1, z3 माइनस z1, z2 माइनस z1। ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन, और ये आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू क्या होता है, थीटा, थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। और यहीं पे हम एक इक्वेशन और लिखते हैं, समीकरण, एक फॉर्मूला है, इफ त्रिभुज ए बी सी इक्यू लैटरल देन, एक कोई कंडीशन क्या होती है इसकी, यदि त्रिभुज ए बी सी इक्विलैटरल है, यानी कि समबाहु है, क्या है, समबाहु। यदि समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो उसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी, तो क्या होती है वो कंडीशन, ये वो कंडीशन होती है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 का होल स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 और z3 z1। इसको याद करने का बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, कुछ नहीं है ये।
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, क्या होगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 फिर Z2 Z3 फिर Z3 Z1। ओके, सीक्वेंस वाइज जाना है बस, ये समबाहु त्रिभुज की कंडीशन है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट है सेंट्रल ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल के जो सेंट्रोइड होते हैं वो फाइंड करने हैं। तो हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। ओके, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, ये Z3 हो गया। Z1 इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस I/y1, Z2 हो जाएगा x2 प्लस I/y2, Z3 हो जाएगा x3 प्लस I/3। ओके, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1/1, इसके हो जाएंगे x2/2 और इसके हो जाएंगे x3/3। ओके, इतना समझ में आया। अब हम जानते हैं वी नो दैट coordinate of centroid is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3। ये हमने पहले पढ़े हैं। जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होते हैं, हमें क्या फाइंड करना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो हम z लेते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3। इसको हम क्या लेंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिख लेंगे, कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट है ना, ये x का और ये y का, तो x का कोऑर्डिनेट प्लस I/1/3 y का कोऑर्डिनेट। बहुत ही सिंपल है ये। 1/3 पूरा कॉमन ले लेंगे, x1 प्लस I/y1 सेपरेट करके लिख लेंगे, x1y1 प्लस x2 I/y2 प्लस x3 प्लस I/y3। ओके, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू, ये क्या है, ये है Z1। क्या है ये Z1, तो Z1 हमें लिख देंगे। ये क्या है Z2 की वैल्यू है, यहाँ से Z2 लिख देंगे। ये किसकी वैल्यू है Z3 की, ऊपर लिखिए Z3। तो हो गया ये प्रूफ, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। ये क्या है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। क्या है, ये है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3। नेक्स्ट थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम 3 थ्योरम हो गई थी, ये 4th है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए आप। लॉन्ग में आई थी ये थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये, द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through
the three given points in the Argand plane whose fx are z1 z2 and z3 is, तो हमें क्या प्रूव करना है, z1 z माइनस z1 z3 माइनस z2 और z माइनस z2 z3 माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z1 बार। सारे में इस साइड पूरे लिखकर सभी में क्या होगा, बार लगा होगा, ये लगा है बार, z माइनस z2 बार z3 माइनस z1 बार। हमें यही प्रूव करना है, z माइनस z1 z3 माइनस z2 z माइनस z2 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू z1 माइनस z1, इन दोनों का बार, सारे में बार लगे होंगे। हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। एक हमने ये फिगर बनाया, ये हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल कह रहा है सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स लेंगे हम इसमें, ए वी एंड सी। हमने 3 पॉइंट्स लिए, ए वी एंड सी। ये हो गया z1, ये हो गया z2 और ये हो गया z3। अब हम अपने एक और पॉइंट ले लेते हैं P, इसकी हमें नीड है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इसे हम z नाम दे दिया। हमने 3 पॉइंट्स के लिए ए वी सी और एक पॉइंट P लिया, जिसका हमने z से डिनोट कर दिया, P से। अब हम इनको हम मिला लेंगे, इस तरह से। इस फिगर को बनाने के बाद हमने अभी पढ़ा था एंगल बिटवीन एंगल ए सी वी में। हम एंगल लेंगे ए सी और वी, वही अभी 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन ऑफ 2 लाइन्स क्या था, ए सी बी आर्ग z3 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z1, वही है z3 माइनस z2 और फिर z3 माइनस z1, एंगल बिटवीन ऑफ 2 लाइन ए सी वी और इक्वल टू, और क्या हो गया, त्रिभुज, सॉरी एंगल ए पी वी ले लेंगे हम, ए पी वी क्या है, आर्ग z1 माइनस z2 और z माइनस z1। मतलब ये इसमें से क्या लिया हमने, क्या किया, बहुत ही सिंपल है, अभी समझ लीजिए। यहाँ क्या किया, z3 लिया, दोनों में z3 है और जो z2 वाला है वो पहले कर दिया, z1 वाला नीचे कर दिया। तो z3 आर्ग्यूमेंट z3 माइनस z2 अपॉन फिर z3। इसी तरह हमने जब ये वाला पॉइंट लेंगे तो z हो जाएगा, z दोनों हो जाएंगे और z2 पहले हो जाएगा और z1 माइनस z1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ z3 लिया और यहाँ पे हमने z लिया। अब क्या करेंगे, आर्ग z3 माइनस z2 z3 माइनस z1, इन दोनों को हम क्या इक्वल कर देंगे, ये दोनों हैं इक्वल,
ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आर जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड वन। इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब इस साइड लाएंगे तो आर्ग्यूमेंट जेड थ्री माइनस जेड टू अपॉन जेड थ्री माइनस जेड वन माइनस आर जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ज़ीरो। ये वही लॉग का फॉर्मूला या अभी आर्ग्यूमेंट का है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो क्या होता है आर्ग्यूमेंट जेड थ्री माइनस जेड टू जेड थ्री माइनस जेड वन और ये पलट जाएगा जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने एक क्या होता है, यदि आर्ग्यूमेंट कोई आर्ग्यूमेंट है z, ये सारा पूरा z हो गया, यदि उसकी वैल्यू ज़ीरो या पाई हो, यदि इसके बराबर जीरो आ जाए या फिर पाई आ जाए, ये z, ये एक तरह से हमने इसको z, यदि आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू ज़ीरो या पाई हो जाए देन z बराबर z बार, तो z बराबर z बार हो जाता है। ये आगे सारे क्वेश्चन में लेंगे एक्सरसाइज में, इस थ्योरम्स में ये है। क्या होता है यदि आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू ज़ीरो या पाई हो जाए, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, देन तो क्या होता है वह अपने कंजुगेट के बराबर हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं जेड थ्री माइनस जेड टू जेड थ्री माइनस जेड टू जेड थ्री माइनस जेड वन जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू इसका कंजुगेट वही लिख दो, कंजुगेट वही होता है बार के फॉर्म में, जेड माइनस जेड वन बार अपॉन जेड थ्री माइनस जेड वन बार और जेड बार माइनस जेड टू। तो कितना सिंपल था, ये हमारी प्रूफ हो गई, ये हो गई प्रूफ्ड। क्या किया हमने, क्या हमें क्या प्रूफ करना था, द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन पॉइंट्स इन द आर्गन प्लेन हुज एफेक्ट्स आर z1 z2 एंड z3 इज। हमें क्या करना था, इसके जो वाव फॉर्म में था वही रिप्रेजेंट करना था। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा किया जिसमें हमने थ्री पॉइंट्स लिए, क्योंकि हमें थ्री पॉइंट से पास करना था, ए बी सी z1 z2 z3, और एक हमने लेट एक पी पॉइंट किया जिससे हमें ज़रूरत थी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो हम एंगल लेंगे ए सी वी, इसका एंगल बिटवीन ऑफ टू लाइन होता है आर्ग्यूमेंट z3 माइनस z2 एंड z3 माइनस z1, और हमने दूसरा एंगल लिया ए पी वी जिसमें हमने लिख दिया इसकी z माइनस z2 एंड आर्ग्यूमेंट क्या लिखा z1 माइनस z2 एंड z माइनस z1। दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, एकांतर फॉर्म में इक्वल कर दिया, और इसको इस साइड लाए तो माइनस हो गया, लॉग m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा दिया, लॉग m अपॉन n इक्वल टू ज़ीरो। और जब आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू ज़ीरो या पाई के इक्वल होती है तो वह अपने कंजुगेट के बराबर हो जाता है, तो सेम फॉर्म तो दिस फॉर्म में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज सारी थ्योरम्स फिनिश हुई, कल से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारी थ्योरम्स थी, तो कैसी रही ये थ्योरम्स, बहुत ही सिंपल थ्योरम थी। थैंक यू आप सभी का। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं कल, गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल फिर। ओके, थैंक यू।